मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे यहाँ जो मीडिया फितरती जो जो यहाँ आए हैं, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहाँ पे एक हम लोग जो दोकम कॉलोनी में एक जो मर्डर केस है उसका रिगार्डिंग में ब्रीफिंग करने के लिए लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल टू माय टीम। ऑन माय राइट साइड इट इज इंस्पेक्टर Prisnendu Dev, OCPS Naharlagan, and on my left side is SI Sunny Odong, who is the eye of the case, and on my right side is SI Gyati Lento, and on my right side of the left side is Sergeant Constable Sanuraj। सबसे पहले दोकम कॉलोनी में हम लोग का 22 अगस्त में 2025 का 8 बजे में सुबह के 8 बजे में एक इन्फॉर्मेशन मिला कि एक डेड बॉडी पड़ा हुआ है या दोकम कॉलोनी में, जो हम लोग का डाउन पुलिस कॉलोनी भी बोलते हैं। तो अकॉर्डिंगली ऑन रिसीव ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे ओसी नाहरलगन स्पॉट में गए। जाने के बाद जो इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करना था बता दिया हम सीनियर ऑफिसर्स को। उसी रिगार्डिंग में इसके बाद हमने एक एफएसएल टीम रिक्वेस्ट किए थे यहाँ बंदरदेवा, हम लोग का जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वहाँ से। और एफएसएल टीम जब आने के बाद जो रिक्वायर्ड फॉरेंसिक एविडेंसेस है उसे कलेक्ट किए, जैसे नेल क्लिपिंग्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए, ब्लड सैंपल्स हो गए, जितने थे हम लोग ने कलेक्ट कर लिया। हमने क्राइम सीन को विजिट करके जितने एविडेंसेस लेने थे वहाँ पे पीओ में जाके ले लिए। इसके बाद बॉडी को हमने पीएमई भी करा लिए और हम लोग का पुलिस का इंक्वेस्ट भी कराए थे। उसी बेसिस में ड्यूरिंग इंक्वेस्ट उसमें पता चला कि उसके चेहरे पे जो फेस है, चीक में यहाँ पे एक स्टेप वुंड है, कान के पास में एक स्टेप वुंड है, पीछे में है, और इसके बाद फोरहेड में वुंड है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग जब इन्फॉर्मेशन मिला तो उस समय तो एग्जैक्टली उसका पेरेंट्स लोग थे, जो गार्जियंस लोग थे वो बाहर में थे, गुवाहाटी में थे। तो उसी बेसिस में हमने पुलिस ने अपना विदाउट वेटिंग फॉर द एफआईआर वी हैव बीन हम केस को आगे बढ़ाते गए। उसमें हमने शुरू में एक लड़के को डिटेन किए थे जिसका नाम है दावा नोरबुसोना, उसका जो क्लोज फ्रेंड है। तो उसको इंट्रोगेशन में जब हमने पता किया तो इतना क्रक्स एविडेंसेस हम लोग को नहीं मिल रहा था। तो अकॉर्डिंगली तो हमने उसका जितना फ्रेंड सर्कल है उसको आइडेंटिफाई किया। फ्रेंड सर्कल जितना है 10 स्टूडेंट ऐसे हो गए, क्लोज फ्रेंड्स हो गए, सबको बुला के हमने पूछताछ किया। जब हम लोग इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था तो उसमें भी लास्ट में एंड अप जो हम लोग का ये दावा जो उसका दावा नरबुस होना है उसी में एंड अप हो रहा था प्रोसीजर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। तो लास्ट में हम लोग नेक्स्ट दिन में हम लोग 23 में उसे फॉर्मली अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले जाने के बाद हम लोग को 10 डेज का पुलिस रिमांड मिला। तो उसी बेसिस में हमने एक हम लोग का फर्स्ट डे ऑन द 22 अगस्त उसमें हम लोग का टीम जो है ओसी साहब हो गए, हम हो गए, तो उसमें हमने जो बाकी जो ड्यूटी ऑफिसर्स थे वो काम कर रहे थे। तो वी फील लाइक कि और टीम का हम लोग को जरूरी होगा। अकॉर्डिंगली हमारे जो डॉक्टर नीलम नेगा दी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आईसीआर नाहरलगन है, उसने एक स्पेशल टीम फॉर्म करने को डायरेक्शन दिया। तो वी हैव फॉर्म ए स्पेशल टीम जो आपको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। आज हमारे पास अभी और एक टीम पुलिस पर्सनल थे, हेड कांस्टेबल कांतो समीर वो प्रेजेंट नहीं है। तो अकॉर्डिंगली हमने डिवाइड कर लिया कि हम लोग एक टेक्निकल टीम होगा, एक फील्ड वर्क टीम करेगा, एक सीसीटीवी फुटेज टीम को फॉलो अप करेगा, और बाकी जो इंट्रोगेशन है एक जितना भी क्लोज सर्कल फ्रेंड है फिर से री इंट्रोगेशन करेगा। तो एवरीवन वाज री इंट्रोगेटिंग एवरीवन। तो इसके बाद हम लोग करते करते एविडेंसेस हम लोग ने सब कनेक्शन डॉट कनेक्ट, जब एविडेंसेस और स्टेटमेंट विटनेसेस के स्टेटमेंट के बेस में डॉट कनेक्ट किया तो पता चला कि एक हम लोग एक क्लू मिला उसके बेसिस में, वो एक एविडेंसेस है उसके बेसिस में जब हम लोग दावा नरबुसोना का फिर से हम लोग इंट्रोगेशन शुरू किया वो पॉइंट को लेके, वो क्लू को लेके, तब एट लास्ट ही एडमिटेड दैट कि ही कमिटेड द क्राइम। एंड अकॉर्डिंगली जब उसका कहानी ऐसे बताया गया कि ये स्टेटमेंट ऐसे कि ऑन दी 21 अगस्त में शाम को ही वेंट विद ए फ्रेंड। उसका भी एलाइबा स्टेटमेंट हम लोग ने ले चुका है पहले कि जोलांग में ईटानगर में गया, वहाँ में थोड़ा वो दारू पिया, एक बीपी पिया बोला। बीपी पीने के बाद बोले जो शाम को वापस आया 10 बजे से 10:30 बजे से मुझ। तो ही वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ द डिजीज। जो नितुल नाथ है जो हमारे डिजीज थे, नितुल नाथ वो उसके बहुत क्लोज फ्रेंड थे, नरबू दावा सोनम जो है। तो वो लोग टेक्स्ट चैट कॉल करते रहते थे एक दूसरे के बीच में। तो एट अराउंड 10:30 आवर्स उसने बहुत सारा कॉल किया डिजीज को जो गुजर गए, उसको बहुत सारा कॉल किया, टेक्स्ट मैसेज किया, बट ही डिडंट रिप्लाई। सो नरबू दावा सोनम जो है उसका जो पीओ में है उसका क्वार्टर में जाने के बाद दरवाजे को हल्का से तेला तो ये उसमें घुसने के बाद देखा कि द डिजीज वाज लाइंग ऑन बेड एंड यूजिंग मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन यूज़ कर रहा था। तब वहाँ में दावा ने देखा कि वहाँ पे एक थोड़ा सा एक छोटा सा पाउच है, गांजा का पाउच। तो वो दावा जो फिर से उसको लग गया कि फिर से वो यूज़ कर रहे हैं। एंड दावा एस ही वॉज ए वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हिज नितुल नाथ का, वो जो 1 साल पहले से
2024 से उसका साथ में क्लोज हो गया फ्रेंडशिप जो, तो उसमें एक ऐसे गाइड करके वो जो छुड़वाने के लिए ट्राई कर रहा था, गांजा मत पियो वो मत पियो बोल के थोड़ा सुधारने के लिए कर रहा था। नरबुल दवा सोना जो है एमए कर रहा है, अब मास्टर कर रहा है, सॉरी मास्टर कर रहा है आरजीयू में, 7 सेमेस्टर में हिस्ट्री कोर्स कर रहा था, हिस्ट्री पढ़ाई कर रहा था। इसके बाद फिर जब वो थोड़ा इंटॉक्सिकेट होके वापस आया 10:30 के रात में और देखा कि इसको सुधारने के लिए ट्राई करा, वो फिर से शुरू कर दिए। जनवरी में छोड़ दिए थे, बोला फिर से अभी शुरू कर दिया, तो उसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गए। आर्ग्यूमेंट होने के बाद थोड़ा एनरेज हो गया सिचुएशन इन इंटॉक्सिकेटिंग स्टेट। तो उसमें उसने देखा कि वहाँ बेड में चाकू पड़ा है, उसको लिया, लेने के बाद जब लेटा हुआ था तो उसमें मार दिया। मारने के बाद उसको बाहर ले जा रहा था, बाहर ले जाते वो पानी पीने के लिए जब लेके आया, पानी पिएगा बोला तो पानी पीने के लिए बुलाते लाते ही सकम टू द इंजरी, जो नितुल नाथ है हमारे, वो इंजरी से सकम कर गए। तो एक और दिन वो क्या किया, फिर वो जो वेपन ऑफ ऑफेंस है उसे अपना बैग में डाला। डालने के बाद वहाँ पे हम लोग जो रेलवे ब्रिज है लेकी साइड में अरुणोदय यूनिवर्सिटी के पास में, वहाँ नदी में फेंक दिए। तो उसका हम लोग जो है डिस्कवरी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का बेसिस में हमारे इंस्पेक्टर कृष्णेंदु देव, ओसीनार लगन, आयो और टीम, हमारे जो स्पेशल टीम थे, फिर से आज सुबह गया। जाने के बाद फिर से पूरा नदी को सर्च किया। एज यू ऑल नो कि 21 में अभी बारिश भी, जोरदार बारिश हो रहा था, तो हमारे अभी तक फिलहाल तो हम वेपन ऑफ ऑफेंस को हम रिकवर नहीं कर पाया है। बाकी प्रोसीजर है सब कर चुके हैं। द एक्यूज इज अरेस्टेड और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। ऑफिशियल रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंचा है, पीएमई रिपोर्ट भी अभी तक नहीं पहुंचा है। तो बाकी जो हम एविडेंसेस मिलेंगे उसी का बेसिस में हम लोग कोलैबोरेट करके हम लोग जो है केस को डिस्पोज करेंगे एज अर्ली एज पॉसिबल।